देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ लेट्स या लेटस। ठीक, लेट्स जो है वो लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब लेट्स या लेटस वाला सेंटेंस को आज हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसके बारे में ही आज हमें डिस्कस करना है। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर लेट्स या लेटस का मीनिंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, या जो रिपोर्टेड स्पीच हमें दी जाएगी उसमें सेंटेंस हमें किस तरह से दिया जाएगा। जब तक हमें इन बातों का पता नहीं होगा हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग, कि आखिर लेट्स या लेटस का मीनिंग क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखता है या कोई सजेशन देता है तब हम लेट्स या लेटस का प्रयोग करते हैं। और वो जो प्रस्ताव करने वाला है या सजेशन देने वाला है वो उस काम में जो काम हो रहा है, जिस काम के लिए सजेशन दिया जा रहा है या जिस काम के लिए प्रपोजल दिया गया है उसमें स्वयं भी शामिल होता है, तब ही हम लेट्स या लेटस का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम ऑर्डर या एडवाइज या रिक्वेस्ट जो है वे सेंस वहां पर शो होता है, तब हमें प्रपोजल या सजेशन का सेंस जो है वो शो नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखा है लेट्स या लेटस, जिसका मीनिंग है प्रपोजल या सजेशन। अर्थात जब सेंटेंस में प्रपोजल होगा या सजेशन का सेंस होगा तभी हम लेट्स या लेटस का यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग प्रस्ताव करना या सजेशन देना होता है। और यदि हिंदी सेंटेंस की यदि हम बात करें तो सेंटेंस में आओ या चलो वर्ड जरूर दिए गए होंगे और उन वर्डों से ये साबित होता है या ये सेंस निकल करके आता है कि जो काम हो रहा है उस काम में प्रस्ताव करने वाला या सजेशन देने वाला शामिल है, तभी हम लेट्स का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। देखिए यहां पर सेंटेंस लिखे हैं आओ स्कूल चलें। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके हमने यहां पर लिखा है स्कूल जाओ। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। यहां पर क्या है, आओ स्कूल चलें। यहां पर जो आदमी बोल रहा है वो स्कूल जाने के लिए खुद भी तैयार है, अर्थात खुद भी स्कूल जा रहा है, तब अदर पर्सन को वो कह रहा है आओ स्कूल चले। क्लियर। लेकिन यहां पर जो है स्कूल जाओ, वो किसी अदर पर्सन को कह रहा है स्कूल जाओ, अर्थात वो स्वयं नहीं जा रहा, वो दूसरों को कह रहा है कि स्कूल जाओ। वहां पर ऑर्डर शो हो रहा है और यहां पर प्रपोजल शो हो रहा है। ठीक, क्लियर। ऐसे सेकंड सेंटेंस है पढ़ते हैं चलो, ठीक है, पढ़ते हैं चलो, तो किसी पर्सन को कह रहा है चलो हम पढ़ते हैं। क्लियर। और यहां पर क्या है, चलो पढ़ो, तो कहता है जाओ और पढ़ो। जैसे घर में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ और पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो या पढ़ना शुरू करो, या इस तरह के जो सेंटेंस हम पेरेंट्स बोलते हैं वहां पर ऑर्डर या एडवाइज होती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका प्रपोजल है या सजेशन है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आओ स्कूल चले, यहां पर जो बंदा या जो आदमी सजेशन दे रहा है वो स्वयं शामिल है, और इस आओ शब्द के लिए या चलो शब्द के लिए जो कि सेंटेंस में हिंदी में आगे या लास्ट में कहीं पर भी दे सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखे हैं आओ कोमा और चलो से पहले भी कोमा है। तो आओ या चलो की जो अंग्रेजी यहां पर हम लिखेंगे वो लेट्स लिखेंगे, लेट्स गो टू स्कूल। आओ स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल। ऐसे ही पढ़ते हैं चलो, लेट्स रीड। बात समझ में आई। और यदि सेंटेंस सिंपल इंपरेटिव का है तो वो आपको इस तरह दिया जाएगा और उसको सिंपल इंपरेटिव की तरह ही हमें बनाना है। जैसे स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, या चलो पढ़ो, गो टू रीड, जाओ और पढ़ो। क्लियर। आगे बात करते हैं कि जो हमारे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होगा वो किस तरह का होगा।
वो सेंटेंस आपको इस तरह से दिया जाएगा, जैसे यहां लिखा लेट्स गो टू स्कूल या लेट अस रीड, इसी तरह से वहां पर सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा व इन्वर्टेड कोमाज में जो सेंटेंस बंद होगा वो आपका ये होगा। इस तरह से वहां पर आपको सेंटेंस मिलेगा। तो आगे बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम की। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, अर्थात जो हमें लेट्स या लेटस वाला सेंटेंस हमें दिया गया होगा उसके इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल रेगुलेशन क्या है। देखिए, पहला रूल है हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हम पहले से ही यही करते आए हैं कि सबसे पहले जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट्स या लेटस से शुरू है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं। तो चेंज है हमारा यदि सैड दिया गया है, क्या यदि सैड दिया गया है, और सैड तब होता है जब हमें ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, और सैड टू हम तब लगाते हैं जब हमारे साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो दोनों के रूल यहां पर अलग हैं। जब ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा है जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तब हमें क्या करना है, सैड को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलना है। इसमें जो सैड होगा केवल उसको प्रपोज या सजेस्टेड में हमें उसको बदलना है जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। और जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब क्या करना है, तब हमें मिलेगा सैड टू। तो हमें जो टू यहां पर लगा है वो टू यहां पर भी लगाना है। अर्थात कहने का मीनिंग ये है कि जो प्रपोज या सजेस्टेड होता है यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगाना जरूरी होता है, इसलिए यहां पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू हमें करना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि सैड को प्रपोज या सजेस्टेड और सैड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू हमें करना है, सबसे पहला नियम। सेकंड नियम है रिमूव टू कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज। सेकंड नियम हमारा यही होता है कि कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को बदल करके हम कोई ना कोई कंजक्शन रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ देते हैं, और वो कंजक्शन है हमारा एड डेट, अर्थात हमें डेट को वहां पर लगाना है। आई होप दोनों रूल जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड रूल है, देखिए थोड़ा सा अलग है, हट करके है, थोड़ा बड़ा भी है, तो जरा ध्यान से समझना। चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड रूल यही होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करके कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाते हैं, उसके बाद जो चेंज होते हैं वो सारे रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। तो पहला नियम है हमारा रिमूव लेट्स या लेटस, ठीक है। तो जो हमें लेट्स या लेटस दिया होगा वो हमें हटाना है, उसको वहां से खत्म करना है। तो और एंड एड, और उसके स्थान पर हमें करना क्या है, उसके स्थान पर करना है वी शुड या दे शुड। क्या करना है, या तो हम वी शुड करेंगे लेट्स के स्थान पर या दे शुड करेंगे हम लेट्स या लेटस के स्थान पर। उसके बाद और वी शुड कब करना है इसकी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वह रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा यदि वो फर्स्ट पर्सन है, अर्थात हमारे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है या रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यदि वो फर्स्ट पर्सन आई या वी में से कोई एक है तब हमें वी शुड करना है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो, अर्थात ही सी दे या किसी का नाम दिया गया हो, तब हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट बनाना है लेटस को हटा करके वो दे शुड बनाना है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो वी शुड करना है वो तब करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अर्थात आई या वी में से कोई एक हो। और जब हमें दे शुड करना है वो तब करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन ही सी दे या कोई नाम दिया गया हो, तब हमें दे शुड करना है। और आगे लिखा है गिवन एंड फॉलो आर जनरल रूल्स, और सारे जो जनरल रूल्स हैं, जनरल रूल्स में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वो हमारा हो गया है। उसके बाद टेंस चेंज करते हैं, वो भी हमें नहीं करना है क्योंकि यहां पर शुड ऑलरेडी दिया गया है। थर्ड रूल है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड, वो हमें बदल देने हैं,
ठीक है, सिर्फ यही बचा है कि टाइम और डिस्टेंस वर्ड यदि आपको सेंटेंस में दिए गए हैं तो आपको उनको भी चेंज करना है। आई होप आपको ये जो 3 रूल हैं ये समझ में आ गए होंगे। आगे इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू सिनेमा। मोहन ने अपने मित्रों से कहा कि आओ चलो सिनेमा चलते हैं। ठीक है, अब इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। देखिए यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जिसके अकॉर्डिंग या जिसको फॉलो करते हुए हम इजीली अपने सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद जो वर्ब सैड या सैड टू होती है उसको हमें चेंज वर्ब में करना है, और चेंज वर्ब होती है हमारी प्रपोज या सजेस्टेड। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि है तो आपको लगाना है, और यदि नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। आगे डेट कोमा कोमा को हटा के डेट लगाना है, फिर वी या दे शुड करना है। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हमें वी शुड करना है, और यदि थर्ड पर्सन है तो हमें दे शुड करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में दिए गए हैं उनको हमें लगाना है, लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू सिनेमा। तो मोहन सबसे पहले लिखेंगे मोहन, अब सेड टू है अर्थात ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो हमें या तो प्रपोज लगा लीजिए या सजेस्टेड लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी एक लगाना है। तो प्रपोज टू, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। टू लगाया है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम टू का प्रयोग नहीं करते। हिज फ्रेंड, क्लियर। आगे कोमा बेनिफिट कोमाज को हटा के हमें दिया गया डेट लगाना है, तो यहां पर हम डेट लगाएंगे, डेट। उसके बाद लेटस को हटाना है और लगाना है, या तो दे शुड लगाएंगे या हम वी शुड लगाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, और मोहन हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहां पर दे शुड का प्रयोग करेंगे। तो डेट दे शुड गो टू सिनेमा। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड लेट अस प्ले टुगेदर। विद्यार्थी ने कहा किसी अदर विद्यार्थी से आओ साथ साथ खेलते हैं। ठीक, अब इसको बनाना है। सबसे पहले द स्टूडेंट, क्लियर। उसके बाद सैड को बदलना है, या तो सजेस्टेड लगा लीजिए या प्रपोज लगा लीजिए। सजेस्टेड, और टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। उसके बाद कोमा वेलिड कोमाज को हटा के डेट अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा कि यहां पर दिया गया है। फिर वी शुड या दे शुड में से एक लगाना है, लेटस हटाना है, और वी शुड या दे शुड में से कोई एक ऐड करना है। ऐड करने के सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे दे। तो यहां पर कर देंगे दे शुड। उसके बाद वर्ब हमारी प्ले और टुगेदर। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू हिम लेट अस गो टू मॉर्निंग वॉक। मैंने उससे कहा आओ मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। क्लियर, तो चेंज करते हैं, आई प्रपोज। अब कोमा ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यहां पर टू भी लगाएंगे, टू हिम, आई प्रपोज टू हिम। कोमा वेनवर्ड कोमाज को हटा करके डेट, उसके बाद लेटस को यहां से रिमूव करना है, हटाना है, और लेटस को हटा के क्या लगाना है, सब्जेक्ट। देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहां पर करेंगे वी, और फिर शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मॉर्निंग वॉक।
क्लियर? आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और एक्स्ट्रा रूल हैं जिनको समझना जरूरी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, लेट्स या लेटस को हटाकर वी शुड ही करते हैं। पहले हमारा अभी हमने पढ़ा था, यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम वी शुड कर रहे थे, यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो हम दे शुड कर रहे थे। लेकिन यहां पर मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के लेटस को हटा करके वी शुड ही करेंगे। क्लियर? तो कैसे? देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो अब ये ही जो है वो तो थर्ड पर्सन है और मी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन। पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस लेटस को चेंज कर रहे थे, लेकिन अब दोनों में से कोई भी एक यदि फर्स्ट पर्सन लाइक दिस, तो हमें यहां पर दे शुड नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग वी शुड करना होगा। कैसे? देखते हैं। तो ही प्रपोज टू मी, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ही प्रपोज टू मी, कोमा वेन नोटिस कोमा को हटाकर डेट। अब ये जो लेटस है इसको दे शुड या वी शुड बदलना हमें, लेकिन दे शुड जब बदलते जाए यहां पर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो, और वी शुड जब बदलते हैं यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन हो। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है वो ये कहती है कि यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है लाइक दिस, तो आप यहां पर वी शुड ही करेंगे। तो हम इस लेटर्स को हटाकर वी शुड लिखेंगे। वी शुड स्टार्ट रीडिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि सेंटेंस निगेटिव अर्थात नो या नोट का उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, सेंटेंस आपका निगेटिव है तो नो या नोट को शुड के बाद लगाते हैं। ये नॉर्मल है हमारा कि नो या नोट को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी होती है उसके जस्ट बाद ही लगाते हैं। तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब शुड है तो शुड के जस्ट बाद ही हमें नो या नोट का प्रयोग करना है। कैसे? देखते हैं। माई फादर सेड टू मी लेट्स नॉट गो टू मार्केट। माई फादर सेड टू मी, देखिए यहां पर मी है, फर्स्ट पर्सन है, इसको भी हमें अपने जो पहले अभी रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। माई फादर सजेस्टेड टू मी, यहां तक क्लियर? कोमा वेरिएबल कोमा को हटा के डेट। अब लेटस आ रहा है लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट मी है इसलिए यहां पर वी शुड करेंगे। वी शुड गो, वी शुड, अब नोट आ रहा है तो नोट को यहां पर लगाएंगे, नोट गो टू मार्केट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको जितने भी रूल रेगुलेशन आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको सब कुछ क्लियर है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।